बैठ जाइए और क्वेश्चन का आंसर करना जो है वो स्टार्ट करिए। कुछ क्वेश्चन में हमने आप सभी के लिए ऑप्शंस दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन जो है वो नहीं दे रखे हैं, तो बिल्कुल करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। कुछ में ऑप्शन है भी और कुछ में ऑप्शन नहीं भी दिए गए, ठीक है ना। तो जल्दी से बताएंगे। क्लास 4 है, आज क्लास 4 है आपकी D2D। D2D का मतलब क्या है तो आप सभी समझते हैं। जैसे कि हमने सीरीज का नाम रखा है आप सभी के लिए, दिल से दिमाग तक सीरीज फॉर एसएससी के एग्जाम के लिए, है ना। एसएससी के एग्जाम के लिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए लिखा हुआ है कि एक फार्म में गाय और मुर्गियां हैं। यदि वहां सिर गिनने पर 180 सर है और पैरों की संख्या जो है वो गिनने पर कितनी दी गई है, तो पैरों की संख्या जो है वो 420 पैर है। तो फार्म में गायों की संख्या कितनी है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एसएससी के द्वारा बार बार इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं, तो क्यों ना उनको पहले ही कवर कर लिया जाए, क्योंकि समय ऑलरेडी जो है वो कम है। तो इनको हमें पहले ही जो है किसी भी टॉपिक को यानी कि इस तरीके से तैयारी हमें अपनी कंप्लीट करनी है कि कोई भी टाइप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में हमसे छूटना नहीं चाहिए, है ना। इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला तो आप सभी को पता है, बड़े सिंपल से यहाँ पर हमारे कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनकी सहायता से हम लोग करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से आपको मिलवाते हैं और इसके देखो दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है हमारा 2p। 2p का मतलब क्या होता है 4h, है ना, 4h माइनस l अपॉन 2। इसमें जो ये आपका 2p है, 2p का मतलब क्या होता है कि अगर क्वेश्चन में हमसे 2 पैर वालों की संख्या पूछी गई है, कौन सी संख्या, 2 पैर वालों की संख्या, है ना, 2 पैर वालों की संख्या। अगर हमसे क्वेश्चन में 2 पैर वालों की संख्या पूछी गई है तो उसके लिए हमारा ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में हमसे 4 पैर वालों की संख्या पूछी गई है, 4 पैर वालों की संख्या, क्वेश्चन में अगर हमसे 4 पैर वालों की संख्या पूछी गई है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनता है दोस्तों, तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला बनता है L माइनस 2h। क्या बनता है, L माइनस 2h अपॉन में 2, है ना, L माइनस 2h अपॉन में 2। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसके लिए, 4 पैर वालों की संख्या अगर हमें क्वेश्चन में पता करनी है तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें हमसे क्या पूछा गया है, गायों की संख्या पूछी गई है। अच्छा, गायों के पैर कितने होते हैं, तो आप सभी को पता है कि गायों के जो पैर होते हैं वो कितने होते हैं, 4। अब जब 4 पैर होते हैं, ये जो आपका L लिखा हुआ है, L का मतलब होता है लेग्स यानी कि पैर, ठीक है ना। और जो ये H है, H का मतलब क्या होता है, हेड यानी कि सिर, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बनेगा इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ से, तो आइए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। L की वैल्यू L यानी कि लेग्स, पैरों की संख्या कितनी दी गई है 420, तो 420 माइनस 2h, h यानी कि हेड कितने हैं 180, तो 2 into 180, है ना, 2 into 180, तो ये हो गए हमारे कितने 420। उसके बाद यहाँ पे रहेगा हमारा क्या माइनस, और ये हो जाएगा कितना 360, ठीक है ना, कितने हो गए 360, और बटे में क्या रहेगा, तो अपॉन में रहेगा हमारा 2 चल ही रहा था, यहाँ भी बटे में 2 है, ठीक है। तो कितना बचेगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर 40 20 60, कितना हो गया 60 बटे 2, यानी कि आंसर हो गया हमारा कितना 30। तो गायों की जो हमारी संख्या निकल के आई दोस्तों वो कितनी हो गई, गायों की संख्या हो गई हमारी कितनी 30 यानी कि 30। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, 4 पैर वालों के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, L माइनस 2h अपॉन 2, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है सेकंड क्वेश्चन आप सभी के लिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा, लिखा हुआ है कि किसी बाड़े में कुछ आदमी और बकरियां हैं। कौन कौन है, आदमी और बकरियां वहां पर दी गई हैं। एक आदमी द्वारा देखे जाने पर कुल 20 सिर और 60 पैर दिखाई दे रहे हैं, तो बकरियों की संख्या ज्ञात करें। किसकी संख्या हमसे पूछी गई दोस्तों, बकरियों की संख्या हमसे पूछी गई है। तो बकरियों की संख्या मतलब बकरियों के कितने पैर होते हैं, तो पता है बकरियों के पैर होते हैं कितने 4, यानी कि फिर से हमसे 4 पैर वालों की संख्या पूछी गई है, जिसके लिए फॉर्मूला हमने क्या लिख रखा है, L माइनस 2h अपॉन में 2, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब
फॉर्मूले को फिट करते हैं तो क्या लिखा है कि कुल कितने देखे जाने पर कुल 20 सिर हैं लेग्स। हमें तो पहले लेग्स चाहिए यानी कि 60 माइनस 2 इंटू एच, एच का मतलब होता है हेड यानी कि 2 इंटू 20, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा 2। तो ये कितना हो गया हमारा 60 इंटू माइनस हो जाएगा 40 अपॉन कितना हो गया 2, तो आंसर हो जाएगा हमारा 20/2 यानी कि कितना हो गया 10। तो आंसर हमारा कितना हो गया दोस्तों 10 हो गया। तो वहां बकरियों की संख्या कितनी निकल के आ गई, तो बकरियों की जो हमारी संख्या निकल के आई है वो कितनी आ गई है दोस्तों 10 हो गई है, ठीक है ना। आंसर हमारा कितना हो जाएगा 10। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड क्वेश्चन से मिलवाते हैं। तो ये वो क्वेश्चन है जो एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को जो है एक बार में कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं। ये क्वेश्चन आपको मैथ पोर्शन या रीजनिंग पोर्शन कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिल ही जाएंगे, दोनों में से कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे। क्या पूछा गया है कि एक किसान के पास कुछ मुर्गे और बकरियां हैं, अगर सबके कुल 90 सिर और 224 पैर हैं तो बकरियों की संख्या, यानी कि फिर से हमसे 4 पैर वालों की संख्या पूछी गई है। तो 4 पैर वालों के लिए फॉर्मूला क्या है L-2h अपॉन में 2, ठीक है ना। तो L यानी कि लेग्स, पैरों की संख्या कितनी है 224, तो यहाँ पे लिखा हमने 224 माइनस 2 इंटू H, H का मतलब क्या होता है हेड यानी कि सिर, तो सिर कितने हैं 90 अपॉन में क्या रहता है 2। तो यहाँ से क्या हो गया 224 माइनस 2 इंटू 90 यानी कि कितना हो गया 180 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास बचेगा 20 24 44 यानी कि 44 44 अपॉन 2 यानी कि आंसर हो गया हमारा कितना 22। आंसर कितना हो गया दोस्तों, आंसर हो गया हमारा 22। तो जो भी लोग हमारे सेशन में अभी बाद में जुड़ रहे हैं तो एक बार सभी लोग जो है सेशन को लाइक कर दीजिए और सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी तक पहुंच सके और सब लोग इन क्वेश्चनों की तैयारी कंटिन्यू रख सकें। तो चलिए आंसर हो गया हमारे इस क्वेश्चन का कितना हो गया 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 से मिलवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक स्थान पर कुछ कुत्ते यानी कि बॉयज और कुछ डॉग्स और बॉयज हैं, यदि कुल सिरों की संख्या 7 हो तथा पैरों की संख्या 20 हो तो वहां कितने लड़के हैं। यानी कि हमसे जो है इस बार 2 पैर वालों की संख्या पूछी गई। किसकी पूछी गई है, 2 पैर वालों की संख्या इस बार हमसे पूछी गई है। तो आइए 2 पैर वालों के लिए क्या है 4h, हमने फॉर्मूला क्या लिखा था कि जब भी हमें 2 पैर वालों की संख्या अगर चाहिए होती है क्वेश्चन में तो 2 पैर के लिए होता है 4h माइनस l, ठीक है ना। 4h माइनस l अपॉन में क्या रहता है 2। तो 4h 4 यानी कि हेड, हेड कितने सिर कितने हैं, तो सिर यहाँ पर सिरों की संख्या है 7 माइनस लेग्स यानी कि पैर कितने हैं तो 20, ओके, बटे में क्या हो जाएगा आपका 2। तो ये कितना हो गया 28 माइनस 20, ठीक है ना, बटे में क्या रहेगा 2, तो ये आपका हो जाएगा 8/2 यानी कि 4। बॉयज हमारे कितने निकल के आए, तो हमारे इसमें 4 बॉयज निकल के आए, यानी कि बॉय की संख्या कितनी निकल के आई है दोस्तों 4। अब अगर बॉयज 4 हैं तो डॉग्स कितने होंगे, टोटल सिर थे कितने 7 में 4 सिर तो हो गए हमारे किसके बॉयज के हो गए, तो 3 बचे हुए हैं किसके डॉग्स के। तो डॉग की संख्या कितनी हो जाएगी, डॉग्स की संख्या हो जाएगी 3। फिलहाल हमसे बॉयज की पूछी गई थी तो आंसर हमारा क्या रहेगा 4, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन थे जो हमारे डॉग्स यानी कि सिर पैर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये हमारे वो क्वेश्चन थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। अगला क्वेश्चन क्या है आज के लिए, तो बेहतरीन क्वेश्चन से फिर से एक बार मिलवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में तो ये देखो शानदार प्रश्न है, एकदम ऐसे कह सकते हैं कि आज की सीरीज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन में से एक ये भी है। क्या है क्वेश्चन, एकदम कह सकते हैं कि 4 स्टार 5 स्टार क्वेश्चन है, काफी बार ये एग्जाम में पूछा गया है। सेम क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है,
कि घोड़े की क्या लिखा है कि घोड़े की निश्चित संख्या और उतने ही आदमी कहीं जा रहे थे। आधे आदमी घोड़े की पीठ पर सवार थे और आधे घोड़े के साथ पैदल चल रहे थे। यदि जमीन पर चल रहे पांवों की संख्या, पैरों की संख्या 80 है तो घोड़े की संख्या बताओ। तो घोड़ों की संख्या यहाँ पे हमें बतानी है कि घोड़ों की संख्या जो है वो कितनी होगी, ठीक है ना। चलिए तो देखो सबसे पहले तो इसकी एक हम आपको ट्रिक बता देते हैं कि इसकी जो ट्रिक रहती है वो ट्रिक क्या रहती है, फिर उसके बाद इसका मेथड क्या है तो मेथड पे भी बात करेंगे। पहले एक बार इसकी ट्रिक को खत्म करते हैं। ट्रिक के लिए हमें क्या करना होता है, जो भी हमें यहाँ पे वैल्यू दी जाएगी उसको हमें डिवाइड कर देना है, किससे, 5 से डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड कर देना है दोस्तों, 5 से डिवाइड कर देना है और आंसर हमारा आ जाएगा। तो बस ट्रिक इतनी है। क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझ लो कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है दोस्तों। तो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट रहता है वो क्या रहता है कि घोड़े की निश्चित संख्या और उतने ही संख्या में आदमी, यानी कि जितने घोड़े हो उतने ही आदमी हो, और अगली कंडीशन क्या हो कि आधे आदमी जो है वो घोड़ों पर बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं, घोड़ों पर, और शेष चल रहे हैं पैदल। अगर ये वाला हमारा फॉर्मेट है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारी वैल्यू दी गई है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से। तो आंसर हमारा कितना है, 16, और यही हमारा जो है वो आंसर है। 16 ही जो है वो आदमियों की भी संख्या होगी और 16 ही जो है वो घोड़ों की संख्या होगी। तो ये तो इसका हो गया, ट्रिक हो गया। अब इसका बेसिक क्या होता है दोस्तों, तो आइए इसकी बेसिक की ही बात कर लेते हैं कि बेसिक अगर जानना है कि बेसिक क्या होता है तो बेसिक को देखते हैं। बेसिक के लिए देखो वैसे क्या लिखा है कि घोड़े और बराबर संख्या में क्या है, आदमी। तो घोड़ों की संख्या भी हमने मान ली x और आदमियों की संख्या भी मान ली हमने कितनी, x मान ली। अच्छा, जो ये सभी को पता है, जो हमें ये 18 जो है वो वैल्यू दी गई है 18, 80 जो हमें वैल्यू दी गई है वो किसकी है, पैरों की संख्या है। तो हमें अपना जो इक्वेशन, हमें जो अपना समीकरण बनाना है वो किस पर बनाना है, पैरों की संख्या पे बनाना है। किस पे बनाना है, पैरों की संख्या पे। तो घोड़े के होते हैं 4 पैर, तो यहाँ पर घोड़े के पैरों की संख्या होगी कितनी, 4x। अच्छा, आदमी के होते हैं 2 पैर, तो आदमी के पैरों की संख्या होगी कितनी, 2x। अब उसके बाद हमसे क्वेश्चन में बोला क्या है कि अच्छा घोड़े, ऐसा तो होगा नहीं कि घोड़े जो है वो आदमी के ऊपर बैठ जाए, है ना। तो ऐसा होता, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो पॉसिबल नहीं है। तो घोड़े तो हमारे सारे के सारे घोड़े जो है वो जमीन पर ही चल रहे हैं, लेकिन आदमी जो है वो घोड़ों पर बैठे हुए हैं। तो घोड़े के 4 पैर होते हैं, तो घोड़े के तो सभी पैर जमीन पर हैं, प्लस आधे आदमी के पैर जमीन पर हैं। तो आदमी टोटल है, आदमी के पैरों की संख्या कितनी है, 2x, जिसमें से आधे जो है वो हमारे घोड़ों पर बैठे हैं, तो आधे जमीन में चलेंगे, तो x हो गए आधे। मेरे अकॉर्डिंग पैरों की संख्या ये है, क्वेश्चन में हमें दी गई है कितनी, 80। तो ये कितना हो गया हमारा 5x इज इक्वल हो गया 80, तो x इज इक्वल कितना हो गया 16, और यही हो गया हमारा आंसर। तो देखो ये निकल के आ गया आपका कितना, 5। तो वही हमने डायरेक्ट आपको ट्रिक बताई थी कि जब भी इस फॉर्मेट का क्वेश्चन होगा तो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आपको 5 से डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, सीधा सीधा आपको 5 से डिवाइड कर देना है, और वही हो जाता है हमारा आंसर। और ये इसका है बेसिक, और वो होता है इसका शॉर्ट। तो उम्मीद करते हैं सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। अगर किसी को कुछ रह गया है तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट कर सकते हैं, दोबारा से उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बाकी दिल से दिमाग तक सीरीज को एक बार आप सभी लोग फिर से शेयर करेंगे, थोड़ा सा आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे। बाकी यहाँ पर चीजें बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप सभी के लिए चलाई जा रही है, जीएस में भी, मैथ्स में भी और रीजनिंग में भी। आपकी एसएससी जीडी के आगे 20 फरवरी से जो एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं उस एग्जाम के लिए तो आप लोगों को कंटिन्यू बने रहना है अपनी इस बेहतरीन सीरीज में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से मिलवाते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के लिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, एक घर में पार्टी के लिए 15 व्यक्ति आते हैं, उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो बताओ कितने हाथ मिलाएंगे। तो देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर इससे पहले आपने कोई भी अगर एग्जाम दिया होगा तो आप सभी को पता होगा कि ये एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, और जिनका फर्स्ट टाइम चल रहा है कि फर्स्ट टाइम कंपटीशन के एग्जाम में बैठेंगे तो उन सभी के लिए बता दूं ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये क्वेश्चन सेम रिपीट होते हैं, एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं, तो आप लोग भी इनको स्टार्टिंग से ही कवर कर लीजिए, हमेशा आपको काम आने वाले हैं, ठीक है।
अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें आपके दो कॉन्सेप्ट बनते हैं। कौन कौन से दो कॉन्सेप्ट बनते हैं? या तो हाथ मिलाने की बात की जाएगी किसी किसी क्वेश्चन में, या फिर आपसे उपहार देने की बात की जाएगी कि एक पार्टी में काफी लोग शामिल होंगे, वो एक दूसरे को या तो हाथ मिला रहे होंगे या फिर एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? या तो हाथ मिला रहे होंगे या फिर एक दूसरे को गिफ्ट जो है वो, उपहार जो है वो दे रहे होंगे। तो दो कॉन्सेप्ट बनते हैं, तो दोनों को एक बार आप लोग देखना कि दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत छोटा सा डिफरेंस, और छोटा सा डिफरेंस होने की वजह से ये क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका क्वेश्चन का पूछा जाने का रीजन ही यही है, क्योंकि बहुत बारीकी सा डिफरेंस है। हम लोग क्या कर देते हैं कि उपहार जो गिफ्ट बांटने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हाथ मिलाने में लगा देते हैं, और हाथ मिलाने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो गिफ्ट वाले में फिट कर देते हैं, और आंसर हमारा जो है वो गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट बनाता है इन दोनों टाइप को एग्जाम के लिए, एसएससी इनको बहुत पूछता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारा क्या होता है कि जब भी हैंडशेक यानी कि हाथ मिलाने की अगर बात की जा रही है क्वेश्चन में, तो फॉर्मूला जो आपका बनेगा n-1/2, ठीक है। ध्यान रखना है, जब भी हाथ मिलाने की बात होगी तो बटे में आपका 2 होगा, ठीक है ना दोस्तों। और जब उपहार यानी कि गिफ्ट देने की बात की जाएगी, तो गिफ्ट देने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? n-1। बस ये देखो, इतना छोटा सा डिफरेंस है, और इतने छोटे डिफरेंस होने की वजह से ही इस टाइप को इंपॉर्टेंट बनाता है एसएससी के एग्जाम के लिए। हाथ मिलाने वाले में हमारा बटे 2 होता है, बट उपहार देने वाले में हमारा जो बटे में 2 है अपॉन/2 है वो हमारा नहीं होता है। तो इसमें क्या था, हमसे हाथ मिलाने की बात की जा रही है। अच्छा, इसमें n की वैल्यू क्या होगी? टोटल नंबर ऑफ पर्सन, जितने पर्सन हम क्वेश्चन में दिए जाएंगे वो हमारी होती है n की वैल्यू। क्या होती है दोस्तों? वो हमारी होती है n की वैल्यू। तो ये तो हो गई हमारी n की वैल्यू कितनी? 15। तो आइए क्वेश्चन को खत्म कर लेते हैं। n की वैल्यू कितनी है? 15 इंटू n-1 यानी कि 15 - 1 कितना हो गया? 14, और अपॉन 2। तो 2 से ये 7 टाइम्स कट हो जाएगा, तो कितना हो गया? 15 7 जा 105। तो आंसर हो गया हमारा 105, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन से मिलवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के लिए कि एक पार्टी में कुल 66 हैंडशेक हुए, तो बताओ उस पार्टी में कुल कितने व्यक्ति उपस्थित थे। यानी कि यहाँ पर कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए उनकी काउंटिंग हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दे दी गई है, और वो कितनी दी गई है? 66 दी गई है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा गया है कि उस पार्टी में जो टोटल लोग हैं वो कितने लोग हैं, कितने लोग पार्टी में शामिल हुए थे। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पार्टी में कितने लोग शामिल हुए थे। तो आइए देखते हैं कि उस पार्टी में कितने लोग शामिल हुए थे। देखते हैं पार्टी में क्या हो रहा था। पार्टी में तो पार्टी होगी भाई। तो देखो हैंडशेक के लिए भी हमने फॉर्मूला सीखा था कि n-1/2। इस इतने पूरे फॉर्मूले की वैल्यू हमें दी गई है कितनी? 66। कितनी दी गई है? 66 दी गई है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? n-1 क्या लिख सकते हैं? n-1, और ये 2 है, इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, तो कितना हो गया? 132। अब हमें दो क्रमागत ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीपल करने पर हमें कितना मिलना चाहिए? 132। कितना मिलना चाहिए दोस्तों? 132। दो क्रमागत नंबर हमें ऐसे लेने हैं जिनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए गुणा करने पर? 132। तो अब कॉमन सी बात है कि n की वैल्यू या तो आप ऑप्शन रख के देख सकते हैं, और अगर कैलकुलेशन आपकी फास्ट रही होगी तो फिर आप डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं कि 12 और 11 हमारे क्रमागत नंबर हैं, और क्रमागत नंबर को लेने पर ही हमारा इनटू मल्टीप्लिकेशन बनना चाहिए कितना? 132। तो n की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 12। तो यही हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से
हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मिलवाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो एक बार फिर से जो लोग भी इस वीडियो के साथ बाद में जुड़ेंगे तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, ये जो आप सीरीज देख पा रहे हैं, वीडियो के टाइटल में भी आप लोग देख पा रहे होंगे, सीरीज का नाम हमने आप सभी के लिए रखा है बहुत ही शानदार, दिल से दिमाग तक सीरीज। ठीक है, तो इसी नाम से आप लोग सर्च करेंगे तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा वीडियो। और हम लोग तैयारी किसकी कर रहे हैं, तो एसएससी जीडी की। बिल्कुल इस बार एसएससी जीडी में एक पोस्ट हर हाल में लेना ही है, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तो बस उसी चीज के लिए हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू लगे हुए हैं। तो जो लोग भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो सभी लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करिए, अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आइए। और जितने लोग आप लोग देख रहे होंगे कमेंट सेक्शन में, उतना ही ज्यादा आपका कंपटीशन बनेगा, आप लोग भी तैयारी बेस्ट रहेगी। ठीक है ना। चलिए, क्या लिखा है कि एक कार्यक्रम में 12 व्यक्ति उपस्थित होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देता है, तो कुल कितने उपहार दिए गए। तो उपहार वाले के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n(n-1), बस इतना ही होता है। ठीक है ना, क्या होता है n(n-1). तो ठीक है, n की वैल्यू क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 12, तो 12 × 11 कितने हो गए 132, और यही हो गया हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से बन जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर सी। फॉर्मूला क्या रहता है एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। जो हाथ मिलाने का फॉर्मूला होता है वो होता है n(n-1)/2, और जो उपहार देने का फॉर्मूला होता है वो होता है n(n-1). ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के लिए, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है ना, 9 क्या लिखा है, किसी पार्टी में 10 लोग सम्मिलित होते हैं, वह एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तथा एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। यानी कि अब एक ऐसी पार्टी हो रही है जहां पर हाथ भी मिलाए जा रहे हैं और गिफ्ट भी दिए जा रहे हैं, दोनों काम हो रहे हैं, हाथ भी मिलाए जा रहे हैं और गिफ्ट भी दिए जा रहे हैं, दोनों काम हो रहे हैं। तो कोई नहीं, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या किया गया, पहले हाथ मिलाए गए, तो फॉर्मूला क्या होता है n-1, n(n-1), तो 10 × 9, तो ये 90 क्या हो गए 90 तो हो जाएंगे, लेकिन हमसे पहले क्या पूछा गया, हाथ मिलाने। तो हाथ मिलाने वाला फॉर्मूला क्या होता है n(n-1)/2, तो कितना हो जाएगा n यानी कि 10 - 9/2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 यानी कि 45। तो टोटल हैंडशेक कितने हुए हैं 45। हैंडशेक कितने हुए दोस्तों 45 टाइम्स जो है वो हाथ मिलाए गए हैं। और गिफ्ट की अगर बात करें तो गिफ्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है n(n-1). n की वैल्यू कितनी दी गई है 10, तो 10 × 9 कितने हो गए 90। तो हमारा आंसर क्या बना है 45 टाइम्स जो है वो हैंडशेक किए गए हैं और 90 टाइम्स जो है वो गिफ्ट दिए गए। तो 45 90 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, चूंकि आज का लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट। और अब से कुछ ही देर में आपकी मैथ की क्लास भी स्टार्ट होगी, तो मैथ की क्लास में भी आप सभी को जुड़ना नहीं भूलना। एक पार्टी में 14 व्यक्ति उपस्थित होते हैं, वो एक दूसरे को उपहार देते हैं, तो कुल कितने उपहार दिए गए। ठीक है ना, कुल कितने उपहार दिए गए ये आपको यहाँ से बताना है। चलिए ठीक है, तो फॉर्मूला इसका हमारा क्या रहता है n, है ना। तो ध्यान रखना फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्मूले में बहुत छोटा सा डिफरेंस होने की वजह से ही ये क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट बनाता है एसएससी अपने एग्जाम के लिए, कि छोटे छोटे जो डिफरेंस होते हैं उनको हम लोग कंसीडर नहीं कर पाते और अपना आंसर गलत कर लेते हैं। तो 14 × कितना हो जाएगा 30, तो 40 × 30 कितना होता है 182, कितना होता है दोस्तों 182। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए ठीक है, आज की सीरीज में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, यहीं से आगे हम लोग कल शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा और इस सीरीज को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिएगा,
जिससे कि सभी की तैयारी बेहतरीन ढंग से हो सके। तो एक बार फिर से अपनी टैगलाइन D2D में आप सभी का स्वागत है, दिल से दिमाग तक सीरीज में। तो आज के सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।